सबसे पहले तो आपको सभी को होली की बहुत बहुत ही बधाई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका एग्ज़ाम डेट कब है आपकी आईसीएआर की, यानी कि आप एग्ज़ाम कब दोगे। आपने सभी ने फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। लास्ट आपकी डेट आपको पता है 22 मार्च आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। उसके बाद आपकी यहाँ पर 23 तक आप जो है पेमेंट कर सकते हो अगर आपने फॉर्म फिलअप करके पेमेंट नहीं किया है, और 24 से आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स की इस बार मैंने वीडियो भी बना दी थी, आपने देखा होगा, और आई होप आप सभी ने जो है फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। नहीं किया है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम कब होगा और कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से आप दे सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो आपको फॉर्म फिलअप करते समय, अभी आपने नहीं फॉर्म फिलअप किया है, तो आपको कौन कौन सब्जेक्ट से आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपने गलत सब्जेक्ट ग्रुप फिल कर दिया है तो भी आप करेक्शन कर सकते हो, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपको बताना चाहिए ताकि आपका कहीं भी कोई भी तरीके से नुकसान ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सबसे पहले आपके एग्ज़ाम डेट की। एग्जामिनेशन डेट की कब आने वाली है आपकी। तो ऑफिशियल जो पीडीएफ यहाँ पर रिलीज़ किया गया था, ऑफिशियल जो गाइडलाइन यहाँ पर सीयूईटी की तरफ से रिलीज़ की गई थी। सबसे पहले आप बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स ग्रुप के बारे में। ठीक है, फिर आपको बताऊंगा कि आपका कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप आईसीआर से एग्ज़ाम, मतलब आईसीआर से आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हो, हम सीयूईटी की बात नहीं करेंगे, हम आईसीआर की मेन फोकस बात करेंगे। तो आईसीआर में फ्रेंड्स आप जो है एग्रीकल्चर अगर आप हो तो एग्रीकल्चर वाले एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप बायोलॉजी वाले हो 12th में तो भी आप दे सकते हो। अगर मैथ से आपका तो आप दे सकते हो आईसीआर का एग्ज़ाम। ठीक है, ये तीन ही सब्जेक्ट ग्रुप आप आईसीआर से दे सकते हो। अब बात करते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप का आपका एग्ज़ाम होने वाला है अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो। सबसे पहले एग्रीकल्चर का होगा, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। ठीक है, ये आपके 5 जो सब्जेक्ट हैं, इन्हीं सब्जेक्ट से आपके जो है कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपका ये आपका डिपेंड करता है कि आपने 12th में कौन सा सब्जेक्ट लिया था। फ्रेंड्स आपको बता दूं, सीयूईटी में सिर्फ वही सब्जेक्ट आप फिल करिएगा जो कि आपके 12th में था। अगर आप दूसरा सब्जेक्ट फिल करते हैं जो कि आपके 12th में नहीं है तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि एडमिशन नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी में। अच्छे अंक लाने के बावजूद भी एग्ज़ाम तो आप दे लीजिएगा, बाकी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज आपने जो है 12th वाला सब्जेक्ट सीयूईटी फॉर्म में नहीं फिलअप किया। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स आपको हर एक सब्जेक्ट ग्रुप के अलग अलग कॉम्बिनेशन बता देता हूं। जैसे कि आप 12th में हैं तो आप एग्रीकल्चर फिलअप करिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये आप 3 सब्जेक्ट फिल कर सकते हो, या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फिजिक्स। ठीक है, ये आप ये 2 सब्जेक्ट ग्रुप आप फिलअप कर सकते हो। किसमें? आईसीआर जो भी आप फॉर्म फिलअप करोगे उसमें। अगर आप बायोलॉजी से हो तो आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ये आप सब्जेक्ट कर सकते हो पीसीबी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आप 12th में अगर आपका बायोलॉजी है तो आप ये सब्जेक्ट फिल करिएगा। आप ये सब्जेक्ट नहीं फिल कर सकते, आप एग्रीकल्चर फिलअप नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है आप एग्रीकल्चर भी फिल कर सकते हो, लेकिन आपको जो है एडमिशन नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर पे बेसिस पे। अगर आप 12th में बायोलॉजी तो आप इसी सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप करो अभी। ठीक है, अगर आपका मैथ्स है तो आप पीसीएम से भर सकते हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से आप जो है बायोलॉजी नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। सेलेक्ट तो कर लोगे, एग्जाम भी दे दीजिएगा, बाकी आपका जो है फिर लास्ट में एडमिशन डेट आएगी, यानी कि अच्छा अंक आ गए आपके, कट ऑफ भी अच्छा चले गया, लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने जाओगे तो वह यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन को कैंसिल कर देगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने मैथ्स की जगह, अगर आप मैथ्स था आपका 12th में और आपने बायोलॉजी फिलअप किया था, इसलिए आपका 12th में जो भी सब्जेक्ट है फ्रेंड्स आप सिर्फ वही सब्जेक्ट फिलअप करिएगा। आपको मैंने बता दिया, अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो एग्रीकल्चर आप 3 सब्जेक्ट आप मेन फोकस कर सकते हैं, 3 सब्जेक्ट ही आपका डोमेन होगा। आईसीआर में आपको और अदर सब्जेक्ट फिलअप करने की जरूरत नहीं रहती, सीयूईटी में रहता। आईसीआर कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं मांगता, सिर्फ आपका वही सब्जेक्ट मांगता है जो कि आपके 12th में थे। अगर आप एग्रीकल्चर से हो 12th में तो आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिलअप करिए। केमिस्ट्री नहीं आता तो आप उसकी जगह फिजिक्स भी फिल कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको बायोलॉजी नहीं आता तो भी आप फिजिक्स ऐड कर सकते हो, मतलब एग्रीकल्चर तो होना ही होना। अगर आपका 12th में है आप केमिस्ट्री और फिजिक्स की जगह दूसरी चीज़ें फिल कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बायो से हो, अगर आपका 12th बायो में है, ठीक है, आपका 12th बायो से है तो आप कौन कौन सब्जेक्ट फिलअप कर सकते हो। आपको फिजिक्स सेलेक्ट करना है, केमिस्ट्री सेलेक्ट करना है और बायो सेलेक्ट करना है। आप ये 3 सब्जेक्ट से आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो अभी, अगर आपका 12th में बायो है तो। अगर आप मैथ्स से हो
ठीक है, आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आप जो है पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप जो है फिलअप करिएगा अभी के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप ये सब्जेक्ट ग्रुप आपका यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर एग्ज़ाम डेट क्या है, ये अब बात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो जो CUET की 2025 की बुलेटिन है उसके अनुसार यहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन कितना दिया है, तो 8 मई से 1 जून यहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिया है। ठीक है, यानी कि 8 मई से लेकर 1 जून आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स ये तो आपका 8 मई से लेकर 1 जून तक सभी सब्जेक्ट का होगा, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन आप ICAR वाले व्यक्ति हो तो सिर्फ आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर और मैथ्स वाले सब्जेक्ट वाले दिन ही आपको जो है फॉर्म मतलब जो है एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। तो समझ जाइएगा कि उसी दिन ICAR आपका एग्ज़ाम ले रही है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी यहाँ पर परफेक्टली मैथ्स कब होगा, किस दिन होगा, या फिर केमिस्ट्री किस दिन एग्ज़ाम होंगे, इसकी यहाँ पर डेट रिलीज़ नहीं की गई है। इसके लिए आपको थोड़ा और टाइम लगेगा, NTA बाद में ये डेट रिलीज़ करती है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे। 2 चीज़ों पर आज इस वीडियो में हमने फोकस किया, सब्जेक्ट ग्रुप पर, कौन से आप 12th में कौन से सब्जेक्ट से हो तो आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर अभी फॉर्म फिलअप करते समय आप फिल कर सकते हो। दूसरा कि आप यहाँ पर कब आपका एग्ज़ाम होंगे, तो आपको मैंने बता दिया 8 मई से लेकर 1 जून तक आपके एग्ज़ाम होंगे उसके बीच में। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी ये वीडियो देखकर आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पिछले कुछ सालों से आपको ICAR, CUET, MPPAT और जितने भी UG एग्जाम्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।